मशरूम एक खाने योग्य कवक या फफूंद है जिसे अंग्रेजी में फंगी कहते हैं। यह वर्षा ऋतु में छतरीनुमा आकार में घरों के आसपास या खेतों में अलग अलग प्रकार एवं रंगों के पौधे जैसी आकृति में दिखाई देती है। प्रकृति में तो हजारों तरह के मशरूम पाए जाते हैं, लेकिन सभी प्रकार के मशरूम खाने योग्य नहीं होते, क्योंकि कुछ मशरूम जहरीले भी हो सकते हैं। आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखें। इस भाग में हम सबसे ज्यादा व्यावसायिक महत्व वाला मशरूम यानी बटन मशरूम की खेती के बारे में बताने जा रहे हैं। वर्तमान में बटन मशरूम मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और बिहार में उगाई जा रही है। बिहार में बटन मशरूम की खेती अक्टूबर से फरवरी माह तक सफलतापूर्वक की जा सकती है। इस मशरूम के उत्पादन के लिए कवक जाल फैलाव के दौरान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तथा फलन के समय 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इस मशरूम को उगाने के लिए मूल रूप से 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है: कंपोस्ट, स्पान और केसिंग मिश्रण। जिस पदार्थ पर मशरूम उगाया जाता है उसे कंपोस्ट या खाद कहते हैं। कंपोस्ट 2 विधियों से तैयार किया जा सकता है, एक पाइप विधि और एक सामान्य विधि। पाइप विधि से कंपोस्ट तैयार करने में लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है, वहीं सामान्य विधि से खाद तैयार करने में 4 सप्ताह यानी 28 से 30 दिन का समय लगता है, परंतु विशेष यंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। पाइप विधि से खाद तैयार करने में कम समय लगता है, लेकिन अधिक पूंजी और थोड़ी ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। दोनों ही विधियों से कंपोस्ट तैयार करने के लिए इन सामग्रियों का होना जरूरी है: गेहूं या धान का भूसा, गेहूं का चोकर, जिप्सम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, यूरिया, सिंगल सुपरफास्फेट, गुड़ या शीरा, फिरोडॉन और खाद को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए मुर्गी का बीट भी मिला सकते हैं। पाइप विधि से कंपोस्ट तैयार करने के बारे में आप हमारे अगले भाग में विस्तृत तरीके से सीख सकते हैं। इस भाग में हम आपको सामान्य विधि से बटन मशरूम की खाद तैयार करने के बारे में बता रहे हैं। सामान्य विधि से कंपोस्ट बनाने के लिए पक्के फर्श का होना जरूरी है। ढेर बनाने से 2 दिन यानी 48 घंटे पहले भूसे को अच्छी तरह से गीला कर देते हैं। गीला करते समय भूसे को पैर तले दबाया और मसला जाता है, जिससे भूसा पानी को अच्छी तरह सोख ले। ढेर बनाने से 12 से 16 घंटा पहले जिप्सम और जीवनाशक दवाइयों को छोड़कर अन्य सामग्री जैसे चोकर की आधी मात्रा, कैन तथा यूरिया की 2/3 मात्रा, सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा लेकर भिगो दें और बोरी से ढक दें। ढेर बनाने का पहला दिन लकड़ी के 3 तख्ते की मदद से भीगे भूसे में खाद के मिश्रण को मिलाकर 5 फीट ऊंची और 5 फीट चौड़ी ढेर बना दें। छठे दिन यानी पहली पलटाई भिगोया हुआ मिश्रण ढेर को तोड़कर मिला दें और कंपोस्ट को इस तरह से पलटाई करें। अगर ढेर को 3 हिस्से में बांटें तो ऊपर का हिस्सा बीच में, मध्य भाग नीचे में और भीतरी भाग ऊपर हो जाए। 10वां दिन ढेर को तोड़कर गुड़ एवं फिरोडॉन मिलाएं और पहले बताए गए तरीके से दूसरी पलटाई करें। 13वें दिन तीसरी पलटाई करें और जिप्सम मिलाएं। पानी की मात्रा कम होने पर थोड़ा पानी मिलाएं। 16वां दिन चौथी पलटाई देकर ढेर बनाएं। 19वां दिन 5वीं पलटाई देकर फिर से ढेर बना दें।
22वां दिन छठी पलटाई देकर ढेर बना दें। 25वां दिन 7वीं पलटाई दें और मालाथियन का 0.1% छिड़काव करें। 28वां दिन कंपोस्ट का परीक्षण अमोनिया और पानी के लिए किया जाता है। खाद में पानी की उत्तम मात्रा तब मानी जाती है जब खाद को निचोड़ने पर हथेली और उंगलियां गीली हो जाएं, लेकिन अंगुलियों के बीच से पानी न निकले। इस समय पानी की मात्रा 22 से 64% तक होती है। अगर खाद में अमोनिया की गंध आए तो 3 दिन तक 1-2 पलटाई और करें। उत्तम खाद का पीएच मान 7 से लेकर 7.8 के बीच होने चाहिए। जब खाद तैयार हो जाए तो उसे 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ढक कर रखें। यह खाद अब बिजाई के लिए तैयार है। खाद का रासायनिक उपचार। जब खाद पूर्ण रूप से तैयार हो जाए तो उसे फर्श पर फैला दें और करीब 40 लीटर पानी में 1.5 लीटर फार्मेलिन और 50 ग्राम बावेस्टीन का घोल बना लें। इस घोल को 1 टन खाद पर अच्छी तरह से स्प्रे करते हुए मिलाएं। इसके बाद खाद का एक ढेर बना लें और इसे पॉलीथीन शीट या त्रिपाल से 2 दिन के लिए ढक दें। 2 दिन के बाद पॉलीथीन शीट हटा दें और बेलचे से पलटाई करें। अब यह खाद बिजाई के लिए तैयार है। आपका कंपोस्ट उत्तम गुणवत्ता का बना है या नहीं, इसे पहचानने के लिए हम उत्तम खाद के गुण बता रहे हैं। खाद का रंग गहरा भूरा होना चाहिए। खाद में पानी की मात्रा 62 से 64% तक होने चाहिए। तैयार खाद में नाइट्रोजन की मात्रा 2 से 2.5% तक हो। खाद में अमोनिया की गंध न के बराबर हो। खाद का पीएच मान 7 से 7.8 तक होने चाहिए। स्पॉनिंग। तैयार कंपोस्ट में स्पॉनिंग का कोई भी तरीका अपनाकर, जैसे सतही बिजाई, परतदार बिजाई या संपूर्ण बिजाई अपनाकर 0.25% की दर से स्पॉन मिला दें। स्पॉनिंग के बाद अखबार से ढक दें तथा सुबह शाम कागज पर स्प्रेयर से छिड़काव करें। कमरे का तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रखें। कमरे में नमी 80 से 85% तक बनाए रखें। 15 से 20 दिन में कवक जाल पूरे खाद में फैल जाता है और इस समय पूरा कंपोस्ट दूधिया हो जाता है। केसिंग मिट्टी तैयार करना। केसिंग मिट्टी तैयार करने के लिए बताए गए कोई भी तरीके आप अपना सकते हैं। दोमट मिट्टी व रेत 4 भाग अनुपात 1 भाग। 2 साल पुरानी गोबर की खाद व दोमट मिट्टी बराबर हिस्से में। केसिंग मिट्टी को 5% फार्मेलिन घोल से यानी 2 लीटर फार्मेलिन 40 लीटर पानी में घोलकर मिश्रण को पूरी तरह से गीला कर लें। इस मिश्रण को पॉलीथीन शीट से चारों ओर से अच्छी तरह से ढक दें। इस शीट को केसिंग शुरू करने से 24 घंटे पहले हटाकर साफ सुथरे बेलचे से उलटते पलटते रहें ताकि फार्मेलिन की गंध निकल जाए। केसिंग परत बिछाने की प्रक्रिया। सबसे पहले अपनी हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो लें। बैग या पेटियों पर कागज हटा दें और खाद को हाथ से दबा दबा कर समतल कर लें। केसिंग मिट्टी का 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी परत समतल खाद के ऊपर बिछा दें। केसिंग के तुरंत बाद बैगों या पेटियों को रैक्स में रखकर केसिंग के ऊपर पानी का छिड़काव करें। पहले छिड़काव में आधे % फार्मेलिन का प्रयोग किया जाता है। केसिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद केसिंग में कवक जाल को फैलने दिया जाता है। इस दौरान कमरे का तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। केसिंग में कवक जाल फैलने के बाद कमरे का तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस कर दें। इसके लिए आप कोई कूलिंग सिस्टम लगा सकते हैं या अपनी सुविधा के मुताबिक ठंडी करने के कोई भी तरीके अपना सकते हैं। इस समय 85 से 90% नमी रखने के लिए फर्श को गीला रखें और दीवारों पर बोरियां टांग कर पानी का छिड़काव करें। मशरूम उत्पादन के लिए हवा का आदान प्रदान बेहतर रखें।
फसल उत्पादन एवं तुड़ाई। केसिंग के करीब 15 दिन बाद मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। जब मशरूम की टोपी का आकार 3 से 4 सेंटीमीटर हो और टोपी पूरी तरह से बंद हो, उसी समय घुमाकर तोड़ लेना चाहिए। मिट्टी लगे हिस्से को काटकर अलग कर दें। इसे 12 घंटे तक सही अवस्था में रखा जा सकता है, अन्यथा इसे नमक के घोल में उपचारित करके भंडारित करें या पैकेट बनाकर बाजार भेज दें। 100 किलो कंपोस्ट से 15 से 20 किलो मशरूम प्राप्त होता है। भंडारण के लिए 5 डिग्री सेल्सियस तापमान और 80 से 90% आर्द्रता यानी नमी होनी चाहिए। तुड़ाई के बाद मशरूम को छेद किए गए पॉलीथीन की थैलियों में एकत्रित करके 250 से 500 ग्राम के पैकेट बनाकर बाजार भेज सकते हैं।